सबको जय श्री राम। श्री राम कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कथा के प्रसंग में हम सुनाएंगे श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिला नगरी को देखने के लिए जाएंगे विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के। साथियों, और भी सब राजागण लोग स्वयंवर के लिए पधारे हैं, किंतु यहाँ पर देखिए पूर्ववासी गण किसको मान और सम्मान दे रहे हैं, किसका स्वागत कर रहे हैं। सुनिए आज के प्रसंग में। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सारा काम जो है गुरुओं की आज्ञा से हो रहा है। यहाँ पर समस्या ही कुछ ऐसी है, बिना गुरु की आज्ञा से कोई काम हो भी नहीं सकता है। अगर किसी काम के लिए गुरु आदेश दे देता है तो एक गवाही हो जाती है। गुरु वहां भी गवाही देगा कि मैंने आदेश दिया था। इसलिए गुरु का मान सम्मान करना बहुत ही जरूरी है और उसके आदेश को कर्तव्य समझ करके पालन करना चाहिए। राम और लक्ष्मण जी महामुनि विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के मिथिला नगरी को देखने के लिए जा रहे हैं। जब सिर झुका करके उन्होंने आज्ञा मांगी, श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण के मन में बहुत ही लालसा है, ये सुंदर मिथिलापुरी को देख करके याद। विश्वामित्र जी भाव समझ गए तो उन्होंने कहा, जाहि देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई सुफल करो सबके नैन सुंदर वदन दिखाई। दे दिया गुरुदेव ने आज्ञा। श्री राम और लक्ष्मण जी को मिथिलापुरी देखने की आज्ञा मिल गई है गुरुदेव से। अब हम भी गुरुदेव को ध्यान कर लेते हैं। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। श्री रामायण की सत्य कथा ऋषियों मुनियों ने गाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मन राम नाम के चिंतन से पावन हो जाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को गुरुदेव की आज्ञा मिल गई और वो उनको शीश झुका करके बहुत खुशी मन से मिथिला नगरी को देखने के लिए चल दिए आश्रम से, जहां उनका वास बना था। और जैसे ही राम और लक्ष्मण ने मिथिला नगरी में प्रवेश किया, उनको देखने के लिए भीड़ लग गई। भीड़ों पर भीड़ उमड़ती थी, भीड़ों पर भीड़ उमड़ती थी, गलियों कूचों में द्वारों में। भीड़ों पर भीड़ उमड़ती थी, गलियों कूचों में द्वारों में। सज गई दुकानें एक तरफ, सज गई दुकानें एक तरफ, थी चहल पहल बाजारों में। देखिए, जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिला नगरी में प्रवेश किया तो भीड़ों पर भीड़ उमड़ने लगी। एक तरफ दुकानें सजने लगीं,
बाजार भी सज गया। अब संक्षिप्त में ये भी बता दें, श्री राम और लक्ष्मण जी का मिथिलापुर में कैसा स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत हो रहा है। और भी राजागण मिथिलापुर में आए हुए हैं। न तो राजागण मिथिला नगरी को देखने आए, क्योंकि मिथिला नगरी में उनका है कौन, और न तो किसी मिथिलावासी ने उन राजाओं का स्वागत किया। परंतु राम और लक्ष्मण जी जैसे ही बात से फुर्सत पाया गुरुदेव से, तुरंत कहा हमें मिथिला नगरी को देखने जाना है। क्यों कहा? क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण जी का अपना कोई है मिथिला नगरी में, इसलिए उन्होंने कहा। और वो मिलने भी आए। पूर्वासीगण उसी प्रकार उनका स्वागत भी कर रहे हैं, उनको अपने सिर आंखों पर ले रहे हैं राम और लक्ष्मण जी को। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्टानों का सम्मान कहीं, देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। इस प्रकार से उनका स्वागत हो रहा है। नर और नारी कैसे बात कर रहे हैं। वहां की महिलाएं कह रही हैं, बहिना देखो तो सही इन दोनों का रूप, कोटि कोटि छवि जीत करे प्रगटे युगल अनूप। इन्होंने कोटि कोटि छवि को जीत लिया है। गंधर्व नांग नर सुर किन्नर, किसमें ये सुंदरताई है, सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर ये भाई हैं, ऐसे सुंदर ये भाई हैं। जिसने देखा है एक बार, जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, अब आंख नहीं वो देखेगी सुंदरता के सिंगारों को। जिसने इनका गान किया आजन्म उन्हीं को गाएगा, जिस मुख ने इनका गान किया आजन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में ये आ जाएंगे, जिस मन में ये आ जाएंगे, ये मन इनका हो जाएगा, ये मन इनका हो जाएगा। उसके बाद सभी आपस में ये भी विचार करते हैं, बात करते हैं कि सुना तो है ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और विश्वामित्र जी के साथ आए हुए हैं, और विश्वामित्र जी की इन्होंने यज्ञ कराया है और बड़े बड़े महाअसुरों, दुर्दांत असुरों का इन्होंने संहार कर दिया है। इस प्रकार से सब मिथिलापुरवासी आपस में बातचीत करके और बहुत खुशी हो रहे हैं, बलिहार हो रहे हैं राम और लक्ष्मण जी के ऊपर। और इसी प्रकार राम और लक्ष्मण जी पूरी मिथिला नगरी को भली भांति देख रहे हैं। पुरजनवासी, बाल सखा सब दौड़ दौड़ करके आके उनको बताते हैं कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। सब बहुत ही खुशी हैं। भगवान श्री राम जी भी मन में बहुत खुश हैं और बाल सखाओं से विनोद करते हुए मिथिला नगरी को देख रहे हैं। ये भी देखा जहां पर धनुष यज्ञ चल रहा था, बाल सखाओं ने दिखाया और सब कुछ बताया। उसके बाद जब भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, अरे अब तो घूमते घूमते शाम हो गई है, गुरुदेव के संध्या वंदन का समय हो गया है और हम लोग यहीं मिथिला नगरी में खोए हुए हैं। अरे भाई लौट के चलना है कि नहीं चलना है?
लक्ष्मण जी बोले भैया क्या करूं, मेरा तो दिल नहीं भरता है, मेरा दिल नहीं भर रहा है मिथिलापुरी नगरी को देख देख करके। बहुत विनोद होता है, बहुत विनोद भरी बातें होती हैं। करते करते भ्रमण जब, करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद। लौटाए रघुनाथ ने, लौटाए रघुनाथ ने, दे दे कर सौगंध। अरे भैया तुम्हें कसम है, सौगंध है, लौट जाओ, और हम तो यहीं हैं, हम अब कहीं नहीं जा रहे। इस प्रकार से श्री राम जी बाल वृंद को समझा करके और गुरु के समीप लौट करके आते हैं। गुरु जी के पास पहुंचकर श्री राम लक्ष्मण जी ने पुनः सिर उनको झुकाया और मिथिला नगरी का सारा समाचार बताया। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और मुझे बहुत मान सम्मान दिया। गुरुदेव मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कुछ कथा सुने, इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर बर बीत गई तो गुरु ने उठ कर शयन किया, तब गुरु ने उठ कर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर, दोनों ही राम लखन आकर। बार बार जब गुरु ने बोला बार बार, तब सोए रामचंद्र जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दावने लगे लक्ष्मण भैया, अब रामचंद्र के चरणों को दावने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार, तब कहा राम ने बार बार, जासो अब लक्ष्मण भैया, जासो अब लक्ष्मण भैया।